नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिस्ट्रिक्ट फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डाइज़ेपाम इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट, इसके काउंटरइंडिकेशन, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डाइज़ेपाम इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। डाइज़ेपाम इंजेक्शन, इंजेक्शन, और ये आपको डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला इंजेक्शन होता है और हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। ये आपको टेबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाता है डाइज़ेपाम। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो सॉल्ट है, जो कंटेन है, जो इसमें केमिकल है, वो है डाइज़ेपाम। इसके अंदर सॉल्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं डाइज़ेपाम, आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसके डाइज़ेपाम जो ये इंजेक्शन है, इसके जो यूजेस लिए जाते हैं, वो यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो यूज लिए जाते हैं, जैसे कोई व्यक्ति को मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, वो किसी बात को सोचता रहता है, बार बार बड़बड़ाता रहता है या हंसता रहता है या एक ही चीज़ को सोचता रहता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, चिंता में, यानी उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। या दोस्तों इसका जो अलग यूज़ लिया जाता है, कुछ डॉक्टर इसका सर्जरी के दौरान भी इसका यूज़ लिया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में मतलब इसका यूज़ लिया जाता है सर्जरी के दौरान। और इसका जो मिर्गी के दौरे होते हैं, सीजर, मिर्गी के दौरों को भी रोकने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है डाइज़ेपाम का। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लग जाती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। और नींद लाने के लिए भी इसका यूज़ लिया जाता है। या कोई व्यक्ति गहरे सदमे में चला जाता है, सोचता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, उसको बुलाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, डाइज़ेपाम डिप्रेशन में, चिंता में इसका यूज़ लिया जाता है काफ़ी अच्छा। तो अब मैं आपको बता देता हूँ डाइज़ेपाम के जो साइड इफेक्ट होते हैं, कॉमन से नोज़िया, वोमिटिंग, या आपको चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द होना, या पेट में कब्ज बनना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट होते हैं। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट अगर आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें ताकि वो आपको इससे बेस्ट इंजेक्शन दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, या गर्भवती महिला जो होती है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाए। या दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग मदर अपने डॉक्टर की सलाह से अपने बच्चे को दूध पिलाए। अब मैं आपको बता देता हूँ, हार्ट, लीवर, किडनी वाले जो मरीज होते हैं, क्योंकि हार्ट के लिए तो सेफ होता है, ये लीवर किडनी वाले अपने डॉक्टर की सलाह से लगवाएं। उसे खाना खाने के बाद में इस इंजेक्शन को लगवाना होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, आप कार या किसी मशीन पर काम करते हैं तो आप इस इंजेक्शन को न लगवाएं, क्योंकि आपको इससे नींद आ सकती है, तो भारी नुकसान आपको हो सकता है। तो मैं अब आपको बता देता हूँ, इसकी डोज जो होती है दोस्तों, IV रूप से इसे दे देते हैं। तो इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए इसको जब आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ही चिंता में चले जाते हैं, टेबलेट काम नहीं करती, तो फिर इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है। तो इसे दिन में एक बार इसे लगाना होता है। इसका जो असर रहता है वो 6 से 7 घंटे तक इसका असर रहता है दोस्तों डाइज़ेपाम इंजेक्शन का। तो इससे कभी कभी डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसे 2 टाइम भी लगा देती हैं, क्योंकि जब ज़्यादा टेंशन होती है, लेकिन इसे एक ही इंजेक्शन को लगाना होता है, क्योंकि इस इंजेक्शन की आदत पड़ने के चांसेस होती हैं। तो इससे कभी कभी इसका यूज़, डाइज़ेपाम इंजेक्शन का यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो डाइज़ेपाम इंजेक्शन है, इसका ये अल्कोहल को छुड़ाने में भी मदद करता है। जो नशा करते हैं लोग, ये उसमें भी इसका यूज़ डॉक्टर लेते हैं। तो दोस्तों इसके अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डाइज़ेपाम जो इंजेक्शन है दोस्तों, इसके जो यूजेज जैसे मैंने बताया, ये आपको मिर्गी के दौरों में, या कोई चिंता, डिप्रेशन में चला जाता है उसमें, या अल्कोहल का नशा छुड़ाने के लिए, कोई सर्जरी होती है उसमें नशा देने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर डाइज़ेपाम इंजेक्शन के बारे में आपका कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाइयों की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो वीडियो डालें उसको